प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल, गीता माता की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। आज हम लोग गीता माता की कृपा और ठाकुर जी के आशीर्वाद से 14वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम लोग शुरू से 13 अध्याय भगवत गीता जी का सुने और हर श्लोक की व्याख्या का वीडियो भी तैयार हुआ, तो गीता गुरुकुल चैनल पर आप सुन सकते हैं। 13वां अध्याय में जो बात भगवान ने कहा कि तुम दिव्य सच्चिदानंद मैं हो, अपने स्वरूप को भूले हुए हो और इस मानव तन में जो तुम्हें मुक्ति के लिए मिला है, यहाँ आकर भी अज्ञान व संसार के विषयों में फंसे हुए हो। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें इस संसार बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब उसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 13वां अध्याय का जिसका नाम क्षेत्रज्ञ योग है, उसे पूर्ण करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन और सुनो, क्योंकि सुनने से ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और सुनने अच्छे बात सुनने का नाम ही सत्संग है। और यहाँ तो सुनाने वाले स्वयं परमात्मा है। बाकी लोग तो कहे सुने बात कहते हैं, वो सिद्ध पुरुष अनुभव की भी बात कहते हैं, लेकिन हमारे परम प्रभु तो वो बात बता रहे हैं जो उन्होंने ही बनाए हैं। सब तो उन्हीं का है, रचा हुआ। इसलिए भगवान की वाणी यानी भगवत गीता सारे अन्य ग्रंथों के तुलना में सीधा और संक्षेप में सार बात रखता है। क्या करे भगवान? परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। अर्जुन मैं तुम्हें बहुत ही दिव्य ज्ञान, जो ज्ञानियों को बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, परम ज्ञान, वो ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूँ। भगवान ने परम भूयः दोबारा पहले भी जो बातें बताए वो भी कोई साधारण बात नहीं थे, वो भी हम सब के जीवन को तारने वाला, कल्याण करने वाली बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि अर्जुन के अंदर अभी सुनने की इच्छा है और जो सुनना चाहता है उसी को सत्संग सुनानी चाहिए। जिनमें श्रद्धा नहीं हो, जिनमें सुनने की भूख नहीं हो, तो वो उनको दिया हुआ ज्ञान एक तरह से व्यर्थ में चला जाता है। अर्जुन बहुत अच्छे श्रोता हैं और अर्जुन कोई साधारण जीव भी नहीं है। वो हम सब के कल्याणार्थ, हम सब के प्रतिनिधि बनकर भगवान श्री कृष्ण जी के माध्यम से जो परम उत्तम ज्ञान है उसे इस धराधाम पर प्रकट करवा रहे हैं। तो भगवान बोले परम भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से कहूँगा ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान मैं तुम्हें फिर से सुनाने जा रहा हूँ। यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। मैं वह ज्ञान तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ जिस ज्ञान को जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि परम गति, परम सिद्धि को प्राप्त किए और इस भवसागर से मुक्त हो गए। आप इस चीज पर गौर कीजिए। ज्ञान ही वह शक्ति है, ज्ञान ही वह साधन है, ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमें मार्ग दिखाता है और हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। आप यहाँ तक कैसे आ गए इस मंदिर में? आपको ज्ञान है। आप लोग अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग मोहल्ले से आए, लेकिन सबको इस मंदिर का लोकेशन पता है, किधर से चलेंगे, किधर मुड़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। अगर आपको ज्ञान नहीं रहता तो यह नहीं पहुँचते, या आप भटक जाते। अगर तीव्र इच्छा होती तो पूछ कर आ जाते। तो जिस व्यक्ति के अंदर में जितना ज्ञान हो वैसा उसका साधन भजन होता है। जिसके अंदर में दिव्य ज्ञान है वो भगवान को अपने ही अंदर अनुभव करके मगन हो गया। जिसके अंदर सबसे कम ज्ञान है वो भगवान को मानता ही नहीं है। ऐसी भगवान के नाम पर कुछ पूज रहा है, पाठ कर रहा है, समय पास कर रहा है।
और जो बीच वाले लोग, हम लोग साधक लोग हैं, हम लोग थोड़ी बहुत भगवान के बारे में जानकारी है तो श्रद्धा तो है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण अपने को जो शरीर माने हुए हैं, संसार का माने हुए हैं, संसार से संबंध जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से सही साधन भजन नहीं हो रहा। पूर्ण ज्ञान मतलब ये नाटक, संसार नाटक, सब नाटक। हम परमात्मा के द्वारा भेजे हुए एक सुंदर कलाकार जो रोल यहाँ करने आए, और अगर ज्ञान नहीं है तो हम बंधे हुए जीव हैं, रो रहे हैं, गा रहे, कहा कहें को तो बहुत दुख है, तो कोई धर्म पर अकड़ रहा है, तो कोई दुख गा रहा है, कोई अपने को स्त्री मानकर, कोई अपने को पुरुष मानकर, कोई जाति बंधन को में फंसकर अपना दिन बिता रहा है। तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को सत्संग कराते हुए कहते हैं, और सुनो, बहुत बार आपको यह लोग को लगे कि हम सब जान गए। यह जो आप जानते हैं ना, यह मौखिक ज्ञान है, यह बौद्धिक नहीं है। आपकी बुद्धि में उतर जाए तो बौद्धिक है, और जब आप इसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो यह आत्मिक है। जैसे छोटा बच्चा को मालूम नहीं तो अग्नि को छू दिया, मिर्च खा लिया, सांप की पूंछ पकड़ लिया, लेकिन वही बच्चा को ज्ञान हो गया तो अब उससे डरेगा, भागेगा। अब उसको कोई अग्नि दिखाए तो बैक हो जाएगा, अब वो सांप को देखकर भागेगा, कुत्ते को देखकर भागेगा, बाघ को देखकर भागेगा। क्यों? उसे मालूम है हानिकारक है। वो पैसे को पकड़ेगा, उसे मालूम है इससे वस्तु मिलता है। तो जिसे जितना ज्ञान है, अगर कोई सत्संग से दूर है तो क्या कारण है? उस ज्ञान नहीं है, वो उसको इस बात का पता नहीं कि सत्संग वो साधन है जो हमें परमात्मा से मिला देगा। दुनिया में गलती का कारण अज्ञानता है, यानी ज्ञान की कमी है। दुनिया में जितने भी आप अच्छाई, सच्चाई, सद्गुण, सदाचार, सद्भाव, सत्प्रेम देख रहे, वो सब ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान है तो आप अच्छे हैं, ज्ञान है तो आप अच्छे पथ पे चलेंगे, ज्ञान नहीं है तो गलत पथ पे जाएंगे। और ज्ञान ही हमें परमात्मा से भी साक्षात्कार कराता है कि पहचान ही तेरे अपने तो कुछ दिन के लिए आया है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, कुछ दिन के लिए शरीर मिला तो प्रकट सा हो गया। इस शरीर धारण करने के पहले भी अव्यक्त था, शरीर छोड़कर भी अव्यक्त हो जाएगा। तो जो व्यक्त हो या तुम्हें इसलिए मिला कि इस शरीर के माध्यम से तू परमात्मा का साधन भजन करके निकल जाओ, ये इसलिए नहीं मिला कुछ दिन की जिंदगी कि यहाँ जाओ अरच बस जाओ, आज छोड़ते समय पछताते आओ कि हाँ मैंने इतना अनमोल मानव तन, मानव जीवन बर्बाद कर दिया। अब समझिए इस मानव जीवन के महत्व को। कुछ दिन के लिए यह शरीर परमात्मा ने विशेष कृपा करके हमें प्रदान किए हैं। जाओ इस शरीर से अपना संसार में जो जिम्मेवारी है उसे भी मेरी प्रसन्नता के लिए करते हुए निरंतर मुझसे संबंध बनाए रखो, मुझे स्मरण करते रहो, हर काम मेरे लिए करो, सच्चाई अच्छाई पर चलो, दूसरे को मदद करो और निकल जाओ। अगर हम अपने मानव जीवन के इस उद्देश्य का पालन करते हैं तो परमात्मा का दिया हुआ यह तन का सदुपयोग कहलाएगा। अगर हम परमात्मा के पथ पे नहीं चल रहे हैं, अपने जीवन को सच्चाई अच्छाई पे नहीं लगा रहे हैं, तो भगवान द्वारा दिया गया इस मानव तन का दुरुपयोग है और दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। हम 84 के चक्कर में फंस जाएंगे, हमारे जीवन अज्ञान अंधकार में भटक जाएगा। इसलिए भगवान की परम कृपा, परम हम जीवों पर जो विशेष स्नेह है, प्रेम है, वह है उनका दिया हुआ अनमोल गीता जी, या उनका दिया हुआ भगवत गीता, या फिर ज्ञान। ज्ञान का स्रोत कोई हो सकता है, लेकिन वो सब मूल रूप से परमात्मा से ही है। आप अपने जीवन में अगर ज्ञान को धारण करते हैं तो आप अच्छे हैं। अगर आप अपने जीवन में ज्ञान को नेग्लेक्ट करते हैं, बच्चा को पता है कि रोड पे गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, नहीं सुन रहा है, टिप्पल लोड बाई में जा रहा है, तो क्या कर रहा है? वो अपनी मौत को बुला रहा है, अपने साथ दूसरे का भी क्षति करेगा। ज्ञान होने के बाद भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो क्या वो सही ज्ञान है? नहीं, यह मौखिक है। छोटा बच्चा भी समझ गया कि अग्नि से जलते हैं, लेकिन बड़ा नहीं समझ रहा।
बूढ़े नहीं समझ रहे। आप ढेर सारे बूढ़े माता पिता यहाँ बैठे हुए गार्जियन दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, खुद को पालन नहीं करते हैं। हम सब के लिए दूसरे को ज्ञान देना कितना सरल है, उसे अपने जीवन में उतारना कितना कठिन है। ना उतारेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं है। सामने भोजन रखा हुआ है, आप ही भोजन बनाया, आप नहीं खाएंगे तो आप भी भूखे रहेंगे। ज्ञान अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने का बहुत ही अनमोल ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। जिसके पास ज्ञान है, मस्ती में कहीं बैठकर भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, किसी से उलझ नहीं रहा है, कोई गलत पथ पे नहीं जा रहा है, निंदा शिकायत से दूर है, जीव पर अंकुश है, इंद्रियों पर संयम है, मन पर संयम है, जीवन सुख में। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हॉस्पिटलों में इतना रोग बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? जीव पर संयम नहीं होना। थानों में इतना केस बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी में लोग दौड़ रहे हैं, कारण क्या है? जीवन में अभिमान बढ़ना, अज्ञान बढ़ना, ज्ञान का घटना। इसलिए जीवन में ज्ञान बहुत महत्व का विषय है। हमारे परम पूज्य गीता हुआ कहते थे कि तन रोगों की खान है। तन है तो रोग आ गया, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान। अज्ञानी आदमी के लिए धन क्या है? भोग विषय। लिया रे सांझ की बना, कोई सूरा सुंदरी, कोई हड्डी चबा रहा है, गलत सलत खा रहा है, आमोद प्रमोद में है, गाड़ी उड़ाने चल रहा है, घमंड हमारे पास इतना पैसा है। तो तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, और अज्ञान समस्त दुखों की खान है। दुनिया में जितना दुख है उस सब का पीछे अज्ञान है। सुख की खान सद्ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो सुख ही सुख है। चार चीजें, तन है तो दुख है, भोगना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ रोग शोक है। इतना वातावरण में विषाक्त भोजन है, वातावरण ऐसा है, बर्दाश्त कीजिए, साधन कीजिए। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, अज्ञान दुखों की खान है, सुख के खान सद्ज्ञान। और जहाँ से सद्ज्ञान मिलता वहाँ में कोई पहुँचता ही नहीं है। ना हम सत्संग करेंगे, ना स्वाध्याय करेंगे, ना बड़े बुजुर्ग का बात मानेंगे, ना अपना अनुभव को जीवन में उतारेंगे। हर आदमी के पास अपना अनुभव है कि नहीं? पता है ना आपको कि आप मीठा खाते हो तो आपका शुगर बढ़ जाता है, तो क्या छोड़ दिए? ऊपरे से बोले रहे थे ना कोई ज़रूरत नहीं, ना खाएंगे। लेकिन अच्छा ये को लाइए, थोड़ा देर में चारों गायब हो गया। बनिए चटो, हलवाई हो जाइएगा, जिससे हम हो गए। भगवान की विशेष कृपा उन पर है जिनको शुगर हो गया कि अब तो कम खाओ, मत खाओ। अभी भगवान हमको बचाए हुए हैं कि खाई ले जाओ, कर मन मौजी। अल्लाह भगवान नहीं कहते खाओ, लेकिन मीठा से बचपन से प्रेम है तो भगवान को देखिए छोड़ दो। बचपन से हम लोग किसान परिवार के थे, पूरा घर गुड़ के, उस समय उस जमाना में रब्बा गुड़ होता था, बड़े बड़े हांडी में भरा रहता था, चक्की और ढेलिया क्या क्या होता था। तो आपको समझना होगा कि आपका शरीर को क्या चाहिए, आपको कौन सा चीज़ हानि करता है। छोटी छोटी बातों पे आप घर में उलझ के घर को तनाव बनाए रहते हैं। ये घर में घुसे तो मंदिर है, एकदम सब लोग हंसते बोलते मुस्कुराते, समझ जाइए घर में ज्ञानी लोग रहते हैं। तो घर में जाइए तो उन्हें मुँह लटका के बैठे लोग, उन्हें मुँह फुले लोग, उन्हें रुस्सा लोग, लड़ रहा है, समझ जाइए घर मूर्खों के घर है। एक शहर में जाइए जहाँ एकदम सत्संग भजन आनंद सब एक दूसरे को कॉपरेशन, समझ लीजिए कि यहाँ पे ज्ञानियों का वास है। या जाइए जहाँ खाली झगड़े झंझट हो रहा है। जब गए हनुमान जी लंका में सूक्ष्म मच्छर बन के, फिर ऊपर एक जगह स्थिर हो गए पर्वत पे, जाके देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े राक्षस सुरा सुंदरी दारू पी रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं, भैंसे चवा रहे हैं,
गरज रहे हैं, भीड़ रहे हैं। वही या अयोध्या से गुजरे, अयोध्या गए तो देखे सब भगवान श्री राम के प्रेम में डूबे हुए। हम सब अच्छे हो जाएं तो क्या है, सतयुग आ गया। हम सब धन के प्रभाव में चूर हैं तो कलयुग है। जीवन में जब हम मनुष्य के अंदर मनुष्यता को प्राथमिकता देते हैं, हमारे दिल में जब आपके लिए प्रेम है, आप मनुष्य के लिए मानवता है, तो यही सतयुग है। जब हमारे दिल में आपके मानवता, मानव के लिए नहीं, आपके धन दौलत जात पात से इस स्टेटस को देखकर प्रेम है, ये दिखावा है कलयुग। आज आदमी उसका स्टेटस देखता है कि आदमी कितना पैसा वाला है, कितना पद वाला है, कितना प्रभाव वाला है तो प्रेम करता है, अरे कुछ नहीं तो उससे दूर रहता है। स्थिति तो इतनी गड़बड़ हो गई कि अपने माता पिता, बुजुर्ग, गार्जियन, चचा चाची, पड़ोसी को भी इसलिए वैल्यू नहीं देता है कि कोई काम लायक नहीं। जहाँ पैसा, जहाँ भौतिकता, जहाँ दिखावा है, वहीं सब गड़बड़ सिस्टम है और वहाँ कोई सुखी नहीं है। ऐसा नहीं है क्यों बहुत सुखी हो जाएगा। सुख तो प्रेम में है, सुख तो आपसी संबंध में। 200-500 साल पहले इतना वैभव नहीं था, भौतिकता नहीं थी, सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग खा पी के परिवार सब आपस में मिलजुल के प्रेम से जीते थे। आपको समझना है इस चीज़ को। सारांश में आते हुए बात को समाप्त करते हैं प्रथम श्लोक को कि यद ज्ञात्वा मुन्य सर्वे परम सिद्धि मितो गता। मुनि लोग को इसीलिए परम गति मिल जाता है कि वो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, उतारते हैं, निकल जाते हैं। संसार में मूर्ख लोग अज्ञान को धारण करते हैं, इसलिए वो दुखी हैं, कलह स्वभाव वाले हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। आप लोग जो सत्संग में हैं, आपसे किसी को दुख होगा? आपको कोई बोला कि जाओ मुर्गा काटो, काटिएगा? खस्सी काटो, मांस बनाओ, होगा? जाओ किसी को गाली तो आपका मुंह खुलेगा? आप में ज्ञान है। जाओ दूसरे का धन लूट लो, जाओ किसी को बेइज्जत करके आओ, आपसे होगा? क्योंकि आप में ज्ञान है। जब ज्ञान है तो आप सतपथ पे चलेंगे। लेकिन जिन मूर्खों के पास ज्ञान नहीं है, उसके लिए आम बात है, लाओ किने काट देना है, लिया, ला दारू लाओ, ला किसको बेइज्जत करना है, केकर घर में घुस जाना है। तो आखिर वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी है। क्या बात था कि रावण इतना ज्ञानी, इतना पोथी पढ़ने वाला, जानकार, फिर भी गड़बड़। विभीषण जी इतने अच्छे। रावण का जो ज्ञान है वो मौखिक है, बौद्धिक है, आचरण में नहीं है। जो ज्ञान जीवन में नहीं उतरा वह ज्ञान बोझ है। विभीषण जी के अंदर में यह ज्ञान है, यह मानव, यह संसार, यह तन कुछ दिनों का है, भजन करो निकलो। और भगवान ही अपने, भगवान को पकड़ लिया। इस संसार में सबसे ज्ञानी कौन है? जो भगवान को पकड़ लिया। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसने परमात्मा का सहारा ले लिया, परमात्मा के चरणों में शरणागत हो गए, वही सबसे काबिल। जो परमात्मा से दूर है वो संसार में दुख भोगने को मजबूर हैं और मजबूर रहेंगे। आप परमात्मा को हो जाइए, आपके जीवन में दुख नहीं टिकेंगे, आएंगे, टिकेंगे नहीं। कुछ मत सोचिए, बस परमात्मा को पकड़ लीजिए। अब परमात्मा का मतलब सत्संग, क्योंकि सत्संग ही सेंटर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उसका पासवर्ड सत्संग नहीं मिलेगा। उस पासवर्ड को इस कीजिए, मैं श्रेणी इसमें रहने वाला दिव्यात्मा, मैं आनंद में हूँ, शांति में, वजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, शुक्रासी हूँ, घट घटवासी हूँ, परमात्मा।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। यह पासवर्ड है जिसके माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही शरणागति का महामंत्र है। लगे रहिए। गीता का मूल उद्देश्य यही है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। अच्छे उत्तम ज्ञान को बारंबार अनुसरण करना चाहिए, चिंतन मनन सुमिरन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान मुनियों को तारा है, ऋषियों को तारा है, योगियों को तारा है, भक्तों को तारा है, और हमको आपको भी तारेगा। वो कौन है जो संसार के प्राणी को भवसागर से बाहर निकालता है? वह ज्ञान है। वो कौन है जो संसार में बांध कर रखे हुए है? वह ज्ञान है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में। अज्ञान कहाँ मिलेगा? मंथरा मौसी के ड्योढ़ी में, शौकनी मामा के दरवाजे पर। ज्ञान के लिए कहाँ जाना चाहिए? सत्संग में। और क्या करना चाहिए? सदग्रंथ को अपने जीवन में उतारना, सदग्रंथ का स्वाध्याय करें। तो भगवान बहुत दयालु हैं, उनको पता था कलयुग आने वाला है। जी के पास इतना टाइम नहीं कि वो वेद पुराण उपनिषद में अपना समय लगाए, लेकिन छोटी सी भागवत गीता देखिए, कितना छोटा सा ग्रंथ, तो विस्तार से इतना मोटा हुआ, 700 श्लोक। 700 श्लोक में अगर हम 2 श्लोक भी रोज पढ़े तो 1 साल में खत्म हो जाएंगे। 2 श्लोक को भी अपने इस 24 घंटे के रूटीन में शामिल कर लें, 10 मिनट समय लगेगा। 2 श्लोक के बढ़िया से पढ़ लें, या सत्संग में आकर 1 घंटा समय दे दें, तो साल भर में आप गीता ही सुन लेंगे। अब उसी को अपने जीवन में बार बार उतारने का अभ्यास कीजिए। आइए आगे भगवान सुनते प्रेम से। वृंदावन बिहारी।